हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एसएस व्लॉग्स। मैं आज आपको ले चलता हूँ मनाली। अगर आप मनाली जाने का सोच रहे हैं तो ये व्लॉग्स आपके लिए है, और अगर आप एक न्यू मैरिड कपल हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें इसमें मिलेंगी। मनाली टूरिज़्म ऐसा है कि यहाँ आपको सिर्फ मनाली ही नहीं, यहाँ के रास्ते ही इतने खूबसूरत हैं कि आपको लगेगा ही नहीं, ऐसा सफ़र का कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि कितना थका देने वाला है। बट जैसे ही आप मनाली में एंटर करते हैं तभी आपको वादियाँ खूबसूरत दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ की वादियाँ ही कुछ ऐसी हैं, यहाँ की फ़िज़ाओं में कुछ ऐसा नशा है जिसमें आप खो जाते हैं। और आप एक बार न्यू मैरिड कपल हैं तो ये आपके लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। हम लोग बरेली से मनाली के लिए 2 कपल निकले, 2 मैरिड कपल, जिसमें हमें जाना था बरेली से दिल्ली। तो हम दिल्ली में पहुँचे, जहाँ से हमें मिलनी थी मनाली की वॉल्वो बस। तो हमने वहाँ पे कुछ टाइम था हमारे पास। हमने दिल्ली में लाल किला पे जाके गोलगप्पे खाए। अगर आप वहाँ पहुँच रहे हो तो गोलगप्पे अगर नहीं खाए तो फिर कुछ मज़ा नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम था तो थोड़ी देर हमने लाल किले के पास स्पेंड किया। लाल किला अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस है। इसने हज़ारों ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसको हम बयां नहीं कर सकते वो फिर कभी। फिर जब हम वहाँ पे थोड़ा टाइम था तो हमने रात में लाल किले का नज़ारा देखा, जहाँ हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट भी किए और तरीके तरीके के फ़ोटोज़। उसके बाद उस फ़ोटो सेशन के बाद हम रवाना होते हैं फिर से मनाली के लिए। और मनाली पहुँचते ही जब सुबह के नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिले, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था मनाली का। और वहाँ पहुँचते ही इतना सुकून, सुबह की धूप जब पहाड़ों पे पड़ रही थी, और तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और जो एक्साइटमेंट लेवल था वो बहुत ज़्यादा पीक पे था, क्योंकि जितनी सफ़र की थकान थी वो सारी यहाँ पहुँचते ही दूर हो जाती है। और इस थका देने वाले सफ़र के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं फाइनली मनाली वॉल्वो बस स्टैंड पर। जहाँ पहुँचते ही हम वॉल्वो के अंदर होते हैं, इतना मौसम का अंदाज़ा नहीं था, बट जैसे ही बाहर निकलते हैं काफ़ी ठंड होती है। वहाँ से हम लोग एक टैक्सी लेते हैं और वो अपने होटल तक के लिए जाने के लिए उसको बुक कर लेते हैं। और फिर हम वहाँ जाने के बाद अपना लगेज सारा पैक कराने के बाद फिर हम लोग उसके बाद रवाना होते हैं अपने होटल के लिए। और उस बीच में जितनी भी थकान थी बिल्कुल हमें महसूस नहीं हुई। चारों लोग जो थे वो काफ़ी थक चुके थे। बट जैसी टैक्सी अपनी जगह से वहाँ होटल के लिए रवाना होती है, तभी रास्ते में जितने नज़ारे हैं वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जब भी आप चलना स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, तो अलग ही लेवल वहाँ एक्साइटमेंट होता था, क्योंकि जब खड़े थे तो एक जगह देख रहे थे सब तरफ, बट जब चल रहे थे तो चारों तरफ के नज़ारे हमें दिखना स्टार्ट हो रहे थे। तो फिर वो सारी चीज़ें दिमाग से चली जा रही थी। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं, चेक इन करते हैं अपने होटल में, जिसका नाम 6 सीज़न था। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको फाइनली बता दूंगा कि कहाँ का क्या कितना हमारा खर्चा आया, बट आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। फ़िलहाल हम आपको इस व्लॉग में आपको एक रूट बता रहे हैं, बाकी चीज़ें आप एक्सपेंस वगैरह सर्च कर सकते हैं कि किस समय क्या चल रहा है। ये डिपेंड करता है होटल के सीज़न के ऊपर। चार्ज जो होते हैं सीज़न के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना सीज़न है। तो चलिए वो बाद में बताते हैं। होटल पहुंचने के बाद हमने अपना सारा सामान अलमारी में सेट किया, और इसमें थकान तो काफ़ी थी बट एक एक्साइटमेंट भी था कि फटाफट सेट करके सामान थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। हम लोगों ने तय किया था कि रेस्ट करेंगे, उसके बाद कहीं थोड़ी देर के लिए निकलेंगे। आज पूरा दिन रेस्ट वाला था, हमारा प्लान था नेक्स्ट डे निकलने का, क्योंकि थकान काफ़ी हो चुकी थी और दिमाग तो कह रहा था कि आप बाहर निकलो, बट बॉडी साथ नहीं दे रही थी। फाइनली हम फ्रेश होने के बाद बालकनी में थोड़ी देर आसपास के होटल के नज़ारों को देखते हैं, जो काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद हम रेस्ट करते हैं होटल में,
और शाम को करीब 4 बजे हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा प्लान था पहला सिर्फ मॉल रोड घूमेंगे, तो शाम को टाइम था तो हम लोग मॉल रोड के लिए निकल जाते हैं। मॉल रोड बहुत अच्छी जगह है मनाली में देखने के लिए। हमारे होटल से वो 5 किलोमीटर की दूरी पर था और हम लोग वहाँ से मॉल रोड के लिए रवाना होते हैं। वहाँ मॉल रोड पर आपको मिल जाएंगे तरीके तरीके के शोरूम, जिसमें आप चश्मे खरीद सकते हो, साड़ियाँ खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, कुछ भी। और वहाँ सबसे फेमस है पकौड़े। अगर आपने पकौड़े नहीं खाए मॉल रोड पर तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको वहाँ जाके ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत टेस्टी होते हैं ये। और इससे अलग एक चीज़ है यहाँ की आर्ट। अगर आप मनाली जा रहे हैं तो अपनी मेमोरीज़ के तौर पर आप इस आर्ट को बनवा सकते हैं और अपने घर ला सकते हैं। और हम लोगों ने भी ये बनवाया, जो कि यहाँ के आर्टिस्ट काफ़ी फास्ट बनाते हैं और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और आप इसको संभाल कर रख सकते हैं मनाली की मेमोरीज़ की तौर पर। और आप अपने मन से जो चाहें वो इस पर लिखवा सकते हैं। और फाइनली यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और आपको मज़ा आएगा यहाँ। और फिर पकौड़े हमने फिर से खाए क्योंकि टेस्टी इतने थे। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली ज़्यादा नहीं घूमते हैं, मॉल रोड देखने के बाद निकल जाते हैं अपने होटल पर, जहाँ पहुँचते पहुँचते हमें हो जाती है रात। और रात में हम लोग डिनर करते हैं अपना, और डिनर करने के बाद फिर हम लोग अपनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें आगे निकलना है। तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये हमारा इस व्लॉग का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में हम आपको पूरी चीज़ें कवर कर लेंगे, बट मैं यहाँ तक के सफ़र में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको बता देता हूँ। मनाली पहुँचने तक हमें 2 बसें बदलनी होती हैं, एक बरेली से दिल्ली और दिल्ली से मनाली, तो जिसका एक्सपेंस लगभग पर पर्सन आपका 3000 रुपीज़ के आसपास आ जाता है, वॉल्वो का खर्चा। तो इससे अलग वहाँ का आप होटल से ही आप खाना जो खाते हैं, सारी चीज़ें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक्सपेंस आपको किस हिसाब से खाना है। तो मनाली में हम लोग ऐसे सीज़न में गए थे जहाँ स्नोफॉल 1-2 दिन पहले हुआ था, बट उस समय स्नोफॉल का नहीं चल रहा था। स्नोफॉल 25 के आसपास होना था, तो हम लोग 20 को पहुँच गए थे वहाँ। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे और क्या प्लानिंग है हमारी, वो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।